नमस्कार दोस्तों, BH7 चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत 8 नवंबर 2020 में हुई थी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग भी रहा था कि यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है, जो कि चुनाव खत्म मुद्दा खत्म। मगर दोस्तों, बिल्कुल इसके विपरीत कार्य हुआ है। चुनाव खत्म, एयरपोर्ट और तेजी से विकसित। वहीं बिहार की अगर मुख्य एयरपोर्ट की बात करें तो उसमें भी दरभंगा एयरपोर्ट अपना नाम शामिल करने में कामयाब रहा, चाहे वो कोरोना काल हो या कोरोना काल से पहले या फिर बाद की बात। दरभंगा एयरपोर्ट हमेशा से अच्छा प्रदर्शन करते आ रही है। वहीं हम आपको बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट खुल चुकी है और दरभंगा एयरपोर्ट के खुल जाने से सबसे ज़्यादा फायदा मिथिलावासियों के साथ साथ दुबई एवं सऊदी अरब जैसे बड़े शहरों में रहने वाले मिथिलावासियों को काफ़ी हो रहा है। वहीं जब BH7 न्यूज़ की टीम ने विदेशों में रहने वाले मिथिलावासियों के लोगों से बातचीत की तो उनका ये कहना था कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि हम सभी दरभंगा में रहते हैं, जिससे हमें घर तक जाने बहुत ही आसानी होती है। और आज के दिन की अगर बात करें तो दरभंगा एयरपोर्ट आज भी अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन एक कहावत है ना कि हर दिन एक जैसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक उसी तरह दरभंगा एयरपोर्ट का भी रिकॉर्ड बनाती है तो कभी एवरेज रह जाती है। वहीं आज के दिन 15 तारीख 7वां महीना 2021 को दरभंगा एयरपोर्ट पर कुल 18 फ्लाइट आई, जिसमें कुल यात्रियों की संख्या 2254 थी, जो कि एक अच्छी संख्या है। साथ ही दरभंगा एयरपोर्ट इसी तरह इन फ्यूचर आगे भी अपना काम अच्छे से प्रदर्शन करती रहेगी अपने काम की। और इसी के साथ दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़े तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें तथा बाढ़ से जुड़े तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और तब तक के लिए आप सभी बाढ़ से सचेत रहें। शुक्रिया।